हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रोपोर्शन चैप्टर में मीन प्रोपोर्शनल यानी समानुपात चैप्टर में मध्यानुपाती कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और मीन प्रोपोर्शनल से रिलेटेड 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको समझिए। व्हेन टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर गिवन, देन मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। यानी जब दो राशियां ए और बी दी गई हो तो ए और बी का मध्यानुपाती होगा रूट अंडर ए इंटू बी। यानी उन्हीं दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। और इसी को दूसरे टाइप से समझिए। इफ a is to x as x is to b, then x is the mean proportional of a and b। यदि a is to x as x is to b हो तो x a और b का मध्यानुपाती होता है। तो जब आपको दो क्वांटिटीज a और b दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए मीन प्रोपोर्शनल बताइए यानी मध्यानुपाती बताइए, तब आप a और b को प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा a is to x as x is to b। तो यहां a और b का मीन प्रोपोर्शनल होगा x। तो इससे x का वैल्यू जो निकल के आएगा वही a और b का मीन प्रोपोर्शनल होगा। तो देखिए, इससे मैं आपको ये फॉर्मूला लाकर दिखाता हूं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मीन प्रोपोर्शनल का यही फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी। तो देखिए कैसे। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म। यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ x इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। अब x से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर a इंटू बी। तो देखिए, मीन प्रोपोर्शनल का यही फॉर्मूला लिखे थे रूट अंडर a इंटू बी। तो यहां भी देखिए रूट अंडर a इंटू बी आ गया। यानी a और b का मीन प्रोपोर्शनल x होता है और x इज इक्वल टू आ गया रूट अंडर a इंटू बी। यानी जब दो क्वांटिटीज a और b दिया हुआ हो और आपसे पूछा जाए कि मीन प्रोपोर्शनल बताइए, तो आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे और इसके बाद x का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x का जो वैल्यू आएगा वही मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी मध्यानुपाती होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस टाइप से भी लिखकर मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी मध्यानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती से रिलेटेड 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 49 एंड 64। 49 और 64 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एक बार फॉर्मूला से सॉल्व करके बताऊंगा, फिर उसके बाद विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व करके बताऊंगा। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रूट अंडर ए इंटू बी। तो यहां a हो गया 49 और b हो गया 64। तो a और b के जगह 49 और 64 पुट कर देंगे। तो 49 इंटू 64। अब 49 और 64 को लिख सकते हैं रूट अंडर 49 होता है 7 का स्क्वायर इंटू 64 होता है 8 का स्क्वायर। अब यहां देखिए दोनों का पावर सेम है, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 7 इंटू 8 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 49 और 64
का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती होगा 7 इंटू 8 यानी 7 8 जा 56। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 56 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इसी को देखिए विदाउट फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। तो 49 और 64 को प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 49 इज टू x एज x इज टू 64। तो यहां x 49 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल होगा यानी मध्यानुपाती होगा। तो यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो 49 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल निकल जाएगा यानी मध्यानुपाती निकल जाएगा। तो प्रोपोर्शन का रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 49 इंटू 64। अब x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 64। अब x से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट अंडर 49 इंटू 64। तो 49 7 का स्क्वायर होता है और 64 8 का स्क्वायर होता है और इन सभी का स्क्वायर रूट ही कैलकुलेट करना है। तो 49 से 7 बाहर आ जाएगा और 64 से 8 बाहर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 8 जा 56। तो x का वैल्यू निकल गया 56 और x क्या है, 49 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल है, यानी 49 और 64 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती निकल गया। तो जब आपको मीन प्रोपोर्शनल का ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप उसको प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिखकर भी मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे यहां कैलकुलेट किए हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 2/3 एंड 8/27। 2/3 और 8/27 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू रूट अंडर 2/3 इंटू 8/27। ये मैं आपको फॉर्मूला से सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर उसके बाद विदाउट फॉर्मूला भी बता दूंगा। तो रूट अंडर 8 इंटू 2 16 डिवाइडेड बाई 27 इंटू 3 81। अब रूट अंडर 16 4 का स्क्वायर होता है और 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2/3 और 8/27 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती हो जाएगा 4/9। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 4/9 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इसी को विदाउट फॉर्मूला भी देखिए, तो 2/3 और 8/27 का मीन प्रोपोर्शनल बताना है। तो 2/3 इज टू एक्स एज x इज टू 8/27, यानी 2/3 और 8/27 को प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिख दिए। अब समानुपात का रूल होता है प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 8/27। अब x से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू रूट अंडर 2/3 इंटू 8/27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो रूट अंडर 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 27 3 जा 81। अब रूट अंडर 16 4 का स्क्वायर होता है तो 81 9 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर।
अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो 2/3 और 8/27 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती हो जाएगा 4/9। तो आप प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिखकर भी मीन प्रोपोर्शनल कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपको फॉर्मूला याद ना हो तो वहां इस टाइप से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ √5 एंड √125। √5 और √125 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू √a इंटू बी। तो यहाँ a हो गया √5 और b हो गया √125। तो a और b के जगह वैल्यू पुट कर देंगे। तो √5 इंटू √125। अब रूट अंडर, यहाँ देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 125। अब रूट अंडर 5 इंटू 125 होता है 625। अब रूट अंडर 625 का स्क्वायर होता है, तो √25 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हो गया √25। अब 25 भी 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। अब यहां भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। यानी √5 और √125 का मीन प्रोपोर्शनल होगा, यानी मध्यानुपाती होगा 5। अब मैं आपको इसी को विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो √5 और √125 को प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे, तो होगा √5 इज टू x एज x इज टू √125। अब प्रोपोर्शन का रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसको लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5 इंटू √125। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी दोनों में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं √5 इंटू 125। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √5 इंटू 125 होता है 625। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √625, 25 का स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25। अब 25 भी 5 का स्क्वायर होता है, तो इसको भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब बोथ साइड पावर सेम है, तो पावर कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो √5 और √125 का मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्यानुपाती होगा 5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 0.2 एंड 0.008। 0.2 और 0.008 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू होता है √a इंटू बी। तो यहाँ a और b हो गया, a हो गया 0.2 और b हो गया 0.008। तो a और b के जगह वैल्यू पुट कर लेंगे। तो a हो गया 0.2
इंटू बी हो गया 0.008। अब रूट अंडर इस डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 2/10 हो जाएगा, इंटू यहाँ डेसिमल 3 डिजिट बाद है तो 8/1000 हो जाएगा। अब रूट अंडर 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10,000। अब रूट अंडर 16 होता है 4 का स्क्वायर और 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4/100 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो अब हो जाएगा 4/100। अब इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ डेसिमल नहीं है तो लास्ट में होता है और डिनोमिनेटर में 2 0 है, तो ये डेसिमल राइट से लेफ्ट की ओर आ जाएगा 2 डिजिट बाद, तो आंसर हो जाएगा 0.04। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 0.2 और 0.008 का मीन प्रोपोर्शनल दिया हुआ है 0.04। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब इसी को मैं आपको विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व करके बता रहा हूं। तो 0.2 और 0.008 को प्रोपोर्शन यानी समानुपात के फॉर्म में लिखेंगे तो होगा 0.2 इज टू x एज x इज टू 0.008। अब प्रोपोर्शन का रूल कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सटर्नल टर्म, यानी मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 इंटू 0.008। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 को लिख सकते हैं 2/10 इंटू 0.008 को लिख सकते हैं 8/1000, इसलिए कि ये 3 डिजिट बाद डेसिमल है तो 3 0 लग जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 10,000। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 होता है 4 का स्क्वायर और 10,000 होता है 100 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 4/100 का होल स्क्वायर। अब बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 4/100। अब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.04, इसलिए कि डेसिमल तो लास्ट में होता है और नीचे 2 0 है, तो ये डेसिमल लेफ्ट की ओर 2 डिजिट बाद आ जाएगा यानी 0.04 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।